आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता के नाम से आपके पास आते हैं। हम परमेश्वर पिता के नाम से इस मीटिंग को चालू करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि हम एक बार फिर से इस आगरा मसीह मंडली के मीटिंग में जुड़ने पाए। आइए हम आज की रात में आरंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हम हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय जीवित रखा कि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने के योग बन सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, पिछले फ्राइडे से लेकर आज के फ्राइडे तक आपने हमें संभाले रखा। हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला। हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन जो हम पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए। हर एक लोगों को आशीषित करिएगा। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदमी में आपको देते इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है, आवाज़ उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आइए हम इस गीत को गाएं। आवाज़ उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे संसार की सुंदरता में, है रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों में, है अस्त जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, है रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों में, है अस्त जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से धरती पे। ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से धरती पे। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद कर उस खुदावन को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया,
ताकि हम इस रात्रि में आकर परमेश्वर पिता आपको एक बार फिर धन्यवाद देने वाले बन सके। हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। जब हम इस ऑनलाइन मीटिंग को शुरुआत करते हैं परमेश्वर पिता, इस वचन से, इन गीतों से हम जो भी सीखते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और आज जो वचन हम अपने मनों में बोलते हैं परमेश्वर पिता, उस वचन को हम कभी भूलने ना हो सके परमेश्वर पिता, परंतु उस वचन से हर पल हर समय एक नया फल पाने वाले बन सके। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस समय जो मित्र भाई बहन हम सर्वलिंग को गैर जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना और अपने तनपुरी थामते के नीचे रखना। हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 35 से 40 तक हम पढ़ लेंगे। इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना रहेगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं उसे अंतिम दिन पर जिला उठाऊंगा। प्रभु परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आइए हम आगे का समय पास्टर विनर फिट को देंगे। खुदावन के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। अभी यहाँ पे बहुत सुंदर परिच्छेद खुदावन के पवित्र कलाम से पढ़ा गया, जो हमें मिला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 35 पद से 40 पद में। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं से अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और अपने शिष्यों से और अपने चेलों से यह बातें कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और उसे मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह इन बातों को रखते हुए अपने शिष्यों से वो कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। जी हाँ, वो स्वर्ग से उतरा, परमेश्वर ने जिसे भेजा वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। और सच में प्रियो, जो एक बार प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लेता है, जो एक बार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भर जाता है, वह कभी भी लौट कर नहीं जाता। उसके सामने संसार की सारी दौलत रख दिया जाए, ऐशो आराम रख दिया जाए, लेकिन जो प्रभु पे सच्चा ईमान रखता है और जो प्रभु यीशु मसीह को चख लिया, वो कभी भी लौट कर नहीं जाता। प्रियो, हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं
जो लौट जाते हैं। जैसा पौलुस कहता है, तीमुथियुस को बोलते हुए कहता है कि दिमास ने मुझे छोड़ दिया। पौलुस अपने प्रिय मित्र, प्रिय पुत्र तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए कहता है, जल्दी आ जा मेरे पास। ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो वापस लौट जाते हैं, परंतु जो सच्चे विश्वास के साथ आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में डूब जाना चाहते हैं, वे लोग कभी भी लौट के नहीं जाते। परंतु जो पद, सम्मान, ताकत, धन, इन लालच की वस्तुओं की ओर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आते हैं, वे भटक जाते हैं। आगे कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग हैं प्रियो। इसी के पहले हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को क्या कर रहा है? भोजन करा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ये अब पानी पे चल रहे हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाने की लालसा, संसारिक भूख, आत्मिक भूख, समय बिताने के लिए बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते हुए कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। 37 पद में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे कभी नहीं निकालूंगा। बाइबल कहती ना कि खुदावन ने माँ के गर्भ से क्या किया? मुझे रच लिया, मुझ पर अपनी क्या किया है? नजर रखा है। मुझे माँ के गर्भ से क्या किया? संभाल लिया है। मुझ पे माँ के गर्भ में जब था मैं तो मुझ पर चित्त लगाया। ये क्या है मेरे प्रियो? ये वही है जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। किनको? जिस पर परमेश्वर ने अपना चित्त लगाया। लिखा है 38 पद में कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यही वो मन्ना है, यही वो जीवन की रोटी है जिसे जो एक बार चख लिया वो कभी भी लौट कर नहीं जाता। जो सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह से कर लिया वो कभी लौट कर नहीं जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग से खुदावन की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं कहता है। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उससे मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक से वार्तालाप करते हैं, हर एक से बात करते हैं, हर एक के जीवन में प्रवेश करते हैं। हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे बैजनी वस्त्र पहनने वाला हो, चाहे वो कोढ़ से भरा हुआ हो, चाहे लहू से 12 वर्ष के लहू से पीड़ित हो, चाहे ज्वर से तपती हुई पतरस की सास हो, चाहे सूबेदार का कर्मचारी हो, चाहे झोले का मारा हो, हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। दुष्टात्मा से ग्रसित को, हर एक को चंगा किया। वचन कहता है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उससे मैं कुछ ना खोऊं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम किया। ना प्रभु यीशु मसीह ने किसी का जात नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में किसी से जात नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से उसका काम नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से उन जितने भी पात्र पाए जाते हैं उन सबको आशीषित करने, फलवंत करते समय यह नहीं पूछा कि तू क्या करता है। वह सबको समान दृष्टि से देखता
क्योंकि पिता का कर्तव्य अपने पुत्र पे नजर रखना और उसे संभालना है, न कि दंड देना। फिर 40 पद में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे। धन्य है वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के समय प्रभु यीशु मसीह को देखे, विश्वास किए, उसके बताए हुए मार्गों पे चले और आज भी उसके अनुयायी बन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए। उन सबको प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा यह है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेगा प्रियो, उसे प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देगा और अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा है। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे कि पिता की इच्छा अर्थात परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब मनुष्यों में पूर्ण होती है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी बात को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पहली बात हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पाए? उद्धार को प्राप्त करे। क्योंकि लिखा है 40 पद में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, हालेलुया, जो पिता की इच्छा यह है कि पुत्र को देखे, पुत्र पर विश्वास करे, पुत्र के पीछे पीछे चले, उसके बताए हुए मार्गों पे चले और वो क्या पाए? उद्धार को पाए। ये उद्धार मेरे प्रियो आपको और मुझको क्या है? सेत में मिला है, फ्री में मिला है। लेकिन आज लोग बंद कमरों में बेच रहे हैं उद्धार को। आज कुछ लोग पैसा लेकर के बंद कमरों में गिनती के लोगों को बांट रहे हैं उद्धार, क्योंकि वे लोग भूल गए हैं क्योंकि ये लोग भी वचन के द्वारा उद्धार को सेत में अर्थात खुल्लम खुल्ला बगैर पैसा के पाए हैं। परंतु आज लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, धन की लालच को प्राप्ति करने के लिए प्रभु के वचन को आज बंद कमरों में बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, जबकि उद्धार फ्री है। बाइबल कहती ना है, हे सब प्यासे लोगों कुएं के पास आओ, उस उमड़ते हुए सोते के पास आओ। और बाइबल कहती है कि जिसने पुत्र को देखा, परमेश्वर की इच्छा यह है कि जिसने पुत्र को देखा वो क्या पाएगा? उद्धार को पाएगा। यदि हम पहला तीमुथियुस की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके हम 4 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तीमुथियुस अर्थात पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और उद्धार कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उद्धार दे सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, उद्धार हर एक का है। मालूम है यूहन्ना 3:16 में वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत कौन?
इस जगत अर्थात आप और मैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में नहीं भेजा है मेरे प्रियो, जगत में भेजा है ताकि आप और मैं उद्धार पाएं। आज आप जानते हैं संसार में तो लोग खोए पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे जीवन में उंडेल दिया। इसलिए कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पाएं, उद्धार को पाएं। वो उद्धार जो आज आपको और मुझको सेत में प्राप्त हुआ है। अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि प्रत्येक मनुष्य पवित्र बने। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो कि आप और मैं जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 3 पद में कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार क्या है आप भली भांति जानते हैं। किसी भी चीज में, एक शब्दों में यदि उसे देखा जाए, किसी भी पवित्र चीज में अपवित्र चीज को मिलाना व्यभिचार है। एक एग्जाम्पल, जैसा एक स्त्री और पुरुष के बीच में विवाहित जीवन में यदि कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह व्यभिचार है, क्योंकि वो दोनों क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में साक्षी लिए हुए लोग हैं। और किसकी साक्षी लिए हैं? परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर को अपना गवाह बनाए हैं। तो जब हम किसी चीज को मिलावट करते हैं प्रियो, तो वो अपवित्र हो जाता है। हम सोचते हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर देखता है क्योंकि उसकी नजरें निरंतर आपके और मेरे ऊपर है, और हर पल आप और मैं पवित्र आत्मा के घेरे में पाए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, इसलिए पवित्र बनो, क्योंकि बगैर पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 14 पद आप पढ़ लेंगे। ये मेरा फेवरेट पद है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए हमें सतर्क होना है और पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। मनुष्य की इच्छा में आप स्वतंत्र हैं, अपने जीवन जी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का बनाया हुआ क्या है, यह संसार है, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ जगत अर्थात आप और मैं, तो इसे हमें पवित्र रखना है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। आप इब्रानियों के पत्र उसका 12 अध्याय उसका 14 पद जरूर पढ़ें जब आपको अवसर मिले। अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने जीवन को बुरे मार्ग से अलग करें, अर्थात हम और आप संसार के साथ मेल मिलाप न करें, अर्थात अलगाव जीवन जिए। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं तो उसका क्या चिन्ह है, उसका क्या प्रतीक होना चाहिए। जैसे हम सोचें, एक बार विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसीकरण हुआ, तो क्रूसीकरण तो दिखना चाहिए ना। हाँ, वो गुलगाता की खोपड़ी में उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, मारे गए, गाड़े गए।
और तीसरे दिन जी उठे। ये उसका प्रतीक चिन्ह है। आपकी अलगाव का क्या चिन्ह है? आपके व्यवहार से क्या वो चिन्ह प्रकट होते हैं? क्या उस अलगाव के द्वारा आपका कोई व्यक्तित्व लोगों के सामने प्रदर्शित होता है? क्या आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु में बचाया हुआ हूं, मैं प्रभु से अलग किया हुआ हूं? क्या पहचान है? प्रियो, यदि आप और मैं प्रभु में पाए जाते हैं तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण है फिलिप्पियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, और उसके हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। वहां पे उसकी दीनता का महानता है। यदि वो दीनता, वो स्वभाव हमारे जीवन में है तो ये मान के चलिए कि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह को पा लिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या था? गाली दे के गाली नहीं देता था, मार खा के मारता नहीं था, बुरा सुन के पलट के जवाब नहीं देता था। वहां लिखा है कि वो यहां तक दीन हो गया कि अपने आप को सुन कर लिया और दास को स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर किसके समानता में हो गया? मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सही। मनुष्य होकर के लिखा है बाइबल में। आप और मैं मनुष्य हैं। हमारा भी जीवन अलगाव का जीवन होना चाहिए, हमारा भी जीवन दीनता का होना चाहिए। मरने के बाद आप कभी कब्रिस्तान में जाएंगे, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, उसका लेखा आप और मैं तो नहीं ले सकते ना दे सकते, लेकिन हमारा मन कचोटता है स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, हर एक के में स्वर्गीय लिखा जाता है। परंतु मेरे प्रियो, सत्य तो परमेश्वर जानता है कौन रियल में स्वर्ग के वारिस हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो सबके सामने स्वर्ग लिखा है। जिस दिन वो परमेश्वर अर्थात पुत्र अपनी दूतों के साथ इस धरती पे आएगा मेरे प्रियो, उस समय हर कोई रूबरू होगा, हर कोई आत्मा में होगा। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चला है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर वे ही लोग ही जिलाए जाएंगे। अन्यथा सब मतलब जो प्रभु के वचन को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना है, जिन्होंने प्रभु के वचन में मिलावट किया है, जिन्होंने प्रभु के वचन के लिए अपने आप को युद्ध किया है अर्थात बुराई में, वो सब कहां जाएंगे? इस धरती पे छोड़ दिए जाएंगे, अर्थात नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो। तो मेरे कहने का अर्थ है कि एक अलगाव पूर्ण जीवन होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं इसलिए आया हूं कि धान खत्ते को खत्ते में और भूसे को भूसे में करूं। और हमें यही चीज समझना है प्रियो कि परमेश्वर आपको और मुझको अवसर देता है इस जीवन के रहते ना, इस जीवन के बाद कोई भी अवसर नहीं प्राप्त होगा। इस जीवन के रहते ही हम खुदावन के वचन पे विश्वास कर सकते हैं और हम पिता की इच्छा पे चल सकते हैं। अगली बात हम देखते हैं जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 26 पद। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 12वां अध्याय और उसका 26 पद। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करे। ये है परमेश्वर की इच्छा, जिसे प्रभु यीशु मसीह उसे पूर्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कोई मेरी सेवा करे, अर्थात मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करेगा? निवास करेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। ये है परमेश्वर की इच्छा। और वचन कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो। प्रभु यीशु मसीह दबाव नहीं डाले हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई चाबुक लेके या किसी भी प्रकार का कोड़े लेकर के मार कूट के अलग नहीं किया कि चलो सब मेरे साथ। उन्होंने पिता के वचन को बगैर मिलावट सेत में बांट दिया और कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। वह मेरा सेवक, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा, और कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कितनी अच्छी बात है ना। पिता की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण कर रहा है, परंतु क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए? आपके और मेरे पास खुदावन का कलाम है। हमें विचार करने का खुदावन अवसर दे रहा है। कहीं वो बैजनी वस्त्र वाले के समान नहीं कि प्रभु लाजर को भेज दे ताकि मेरे भाइयों को बता देंगे। नहीं, आज उस समय खुदावन ने कहा था कि वहाँ पे क्या है? मूसा की पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, और आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का कलाम है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वचन कहता है इब्रानियों के पत्र उसका 10वां अध्याय उसके 12वें पद में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद, सॉरी क्षमा चाहूंगा, रोमियो पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं आज उस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी नहीं किंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। अंत में और आखिरी बात हम कहते हैं, देखते हैं जो हमने पढ़ा यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 40 पद में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा यह है प्रभु यीशु मसीह में कि वह मनुष्य प्रभु की महिमा में शामिल हो। प्रत्येक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ उसका पुत्र है, वह अंतिम दिन क्या होगा? वचन कहता है कि अंतिम दिन वह फिर जिला उठाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपसे और मुझसे क्या बोला है? वाचा बांधा है, अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। क्यों मालूम है? उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ हम महिमा में पाए जाए।
यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? महिमा दिया है, अपना अधिकार दिया है, और वह अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। इसलिए कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। आपको और मुझको परमेश्वर महिमा देना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम देखें और उसके पीछे हो ले? हमने पढ़ा 40 पद, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे और वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। हमारे पास आज पूरा समय है, आज पूरा दिन है, पूरा रात है। जब तक ये इस देह में आत्मा है तब तक हमें परमेश्वर अवसर देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या करें? विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि पिता की इच्छा यही है। यदि हम पिता की इच्छाओं पे चलते हैं तो हम उस उद्धार को जरूर पाएंगे। हम संसार से अलग होंगे और पवित्र जीवन जिएंगे और उसके साथ रहेंगे और उसकी महिमा को हम देखने पाएंगे। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। बहन विनी एचे, सबनम डेविड और माया विजय कुमार, ब्रदर अनुपम डेविड और जितने भी भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन हो करके खुदावन के वचन के लिए एकत्रित हुए हैं, खुदावन के कलाम को सुने हैं, इन सभी को पिता परमेश्वर हम आपके दाहिने हाथ के संगति में सौंपते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह में हो करके आपके इच्छा को जाना कि अनंत जीवन आपके द्वारा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, परंतु क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? वो दूल्हा आने वाला है। क्या हम बेदाग हैं? क्या हम उस पवित्रता के खोजी हैं? आइए हम अपने आप का विचार करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारा उठना बैठना देखा है, आपने हमारी पुकार को सुना है, हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कान को लगाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे यीशु, हमारी यही तमन्ना और इच्छा है कि आप सदा हमारे संग और साथ हो और अपने पवित्र और दाहिने हाथ की संगति में हमें रखें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा हमारे जीवन से हो, आप बढ़ते जाए और हम घटने पाए। आपकी महिमा युग युग होती रहे और हम प्रभु जी आपकी महिमा में शामिल हो सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने विनती को सुना है। हम इस विनती को हम अपने उद्धार करता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।